नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। हमारे इस वीडियो में आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ कराया था कि मैं वर्ड प्रॉब्लम अलग से एक वीडियो में कराऊंगा, तो आज इस वीडियो में हम वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली 1 क्वेश्चन इससे आपका आएगा ही आएगा। और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज़ को समझना है और बस उस चीज़ से क्या हो जाएगा, आपके हर एक क्वेश्चन से बनने लगेंगे आराम से। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका अपनी कॉपी में लिख लेना साथ के साथ, जिससे ये आपके पास भी मौजूद रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द लार्जेस्ट number which divides 4, 3, 8 and 606. Leaving remainder 6 in each case. ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं अभी साथ के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये हमारा 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। सेम है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच divides 320 and 457। फिर आगे सेम रहेगा, लीविंग रिमाइंडर। इस बार रिमाइंडर इसने क्या बचाया है, इस बार इसने बचाया है 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। देखिए, ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे और इनसे हमारा इस तरीके का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, मतलब आप समझ जाओगे अच्छे से। जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, एक वीडियो पहले भी पढ़ी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्या करते हैं, जब आप नंबर डिवाइड करते हैं, विच डिवाइड्स, एक ऐसा नंबर वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अगर इनको कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो क्या है, इनका फैक्टर है, वो क्या है, इनका फैक्टर। ठीक है, अगर इन दोनों से कोई नंबर डिवाइड होता, किसी और नंबर को हम डिवाइड करते किनसे, इनसे, तो वो इनका क्या होता, मल्टीपल होता। तो बस यहीं पे लॉजिक है। जब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, फाइंड द नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, ये विच आता है इसी के लिए, जिस नंबर को मैं फाइंड करता है, और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड ये एंड लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बस क्वेश्चन इतना ही हो, आपका क्वेश्चन अगर यहां तक ही है, इतना, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब इन दोनों का हाईएस्ट, लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन अब इसने क्या कह दिया यहाँ पे, लिविंग रिमाइंडर। अब शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 6। हर एक केस में 6 बचना चाहिए, तो 6 कब बचेगा, तो वो 6 बचाने के लिए हमें क्या करना है, इनमें से 6 को माइनस करेंगे और उसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ 24 और 36, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे नंबर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इसको इतने केस को भी डिस्कस करेंगे, और जब इसमें ये वाली लाइन ऐड होगी क्वेश्चन में, लिविंग रिमाइंडर, तो उस केस में भी इसी एग्जांपल से हम ये काम करने वाले हैं। अगर हम ये वाला काम इन दोनों नंबर के लिए करें, ठीक है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए हमने ये दोनों नंबर नहीं लिए, हमने ये वाले नंबर लिए हैं, तो इस केस में हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ लेंगे। तो 24 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3।
ये 24 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे ही 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके भी याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। 24 का क्या होगा, 8 3 24 होता है ना, तो 8 को तो हम लिख लेंगे 2 × 2 और 8 3 24, ये हो गया। ऐसे 36 का किया। अब हमें क्या करना है, HCF ढूंढो इसका। इसका HCF क्या होगा, 24 और 36 का HCF कितना होगा, तो कॉमन कितना है, ये इतना कॉमन है देखो, और एक 3 और आ जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें नहीं है कॉमन, तो वो नहीं ले सकते जो एक्स्ट्रा है किसी के पास। दोनों में बराबर होंगे तभी लिए जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। अब देखो 12 एक ऐसा नंबर है लार्जेस्ट, 12 से बड़ा आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, और ये क्या है, HCF है। इन दोनों नंबर का HCF एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। यही बात यहाँ पे पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एंड ये, तो हमने इन दोनों नंबर की जगह पे बस ये दोनों नंबर अभी लिए हैं डिस्कस करने के लिए। तो ऐसा नंबर क्या होता है, HCF। 12 से बड़ा आप ऐसा नंबर को मुझे बता दो जो 24 को भी डिवाइड कर दे और इसको भी कर दे। ठीक है, नहीं मिलेगा। इसके लिए तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तो है ही नहीं 12 से बड़ा। ये तो खुद सबसे बड़ा जो 12, या तो फिर अब ये 24 से डिवाइड होगा। इसको 18 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो कॉमन नंबर नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ये एंड, जब दोनों के लिए बात करेगा, डिवाइड ये एंड ये कर रहा है, तो फिर ये दोनों के लिए बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक से ही डिवाइड करा के कह दो कि ये तो हो गया, लो बड़ा नंबर मिल गया। नहीं, जब ये 12 है तभी कर रहे हैं। अगर 12 से बड़ा कोई नंबर होगा, किसी एक को डिवाइड कर पाएगा, दूसरे को नहीं कर पाएगा, कॉमन 12 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ गए। तो जब आपको कहे कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर्स को डिवाइड करें। अच्छा, यहाँ पे 2 की बात हुई है। आगे अगर वो कहे कि एक और नंबर ले लो 48, या किसी और नंबर को भी इसमें हम ऐड ऑन कर लें 48 56, तब भी हमें क्या करना है, HCF, क्योंकि HCF ही एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबको जो इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा कंबाइनली, और सबसे बड़ा होगा। उससे बड़ा नंबर अगर आप लोगे, हो सकता है वो 2 नंबर्स को डिवाइड कर दे, लेकिन तीसरे को नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो इतना हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक। अब कहता है कि लिविंग रिमाइंडर 6। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ इन दोनों के बाद, अब वहाँ पे तो लिविंग रिमाइंडर था ये, अब मैं कह रहा हूँ कि लिविंग रिमाइंडर 3 नहीं लेते, रिमाइंडर 4 लेते हैं। चलो इस बार दिखाई दे रहा होगा। तो लिविंग रिमाइंडर 4 रिमाइंडर जब आपको डिस्कस करना है ना, यहाँ पे देखो किसी भी नंबर का 4 रिमाइंडर बचाना है, तो मतलब क्या होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, फिर वापस आएंगे इसी पे। इसको लिखा रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी जब आगे कुछ और नंबर लेके समझाऊंगा अभी। तो अब लिविंग रिमाइंडर 4 है। देखो 24 के ऐसे नंबर ढूंढो जो 24 को डिवाइड करे और 4 रिमाइंडर बचे। देखो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। अगर मैं इसको 24 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। देखो 5 4 जा 20 और 4 बच गया। ठीक है, तो ये बात है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, देखो अगर मैं इस 4 को इस 24 में से माइनस कर दूं, इस 4 को 24 में से माइनस कर दूं, तो ये क्या आएगा 20, और 20 क्या होता है, इससे कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है। तो अगर मैं जिस बात को वो बोल रहा है कि जितना हमें रिमाइंडर बचाना है, जितना रिमाइंडर हमें बचाना है, अगर मैं नंबर में से माइनस कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फिर मैं देख लूंगा उसको डिवाइड करने वाला। कहने लगे कि रिमाइंडर यहाँ पे 4 नहीं बचाना है, रिमाइंडर कितना बचाना है, 6 बचाना है। तो 6 बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से 6 को माइनस करूँगा। ठीक है, अब मैंने 24 माइनस अगर 6 कर दिया तो कितना बचा, 18। तो अब मैं ऐसे नंबर की तलाश करूंगा जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर हमें बचाना है उसको माइनस करेंगे और फिर जो आएगा उसको कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर को ढूंढ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक नंबर के लिए थी बात। अगर 2 नंबर के लिए है तो क्या करना है, दोनों नंबर से माइनस करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, उसका HCF ले लेंगे। ठीक है, चलो इसको रफ कर ही देते हैं, दोबारा लिख लेंगे। चलो लिविंग रिमाइंडर 6 के लिए ही बात कर लेता हूँ।
अगर 6 रिमाइंडर बचाना है तो क्या करना है, 24 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा 18, और 36 माइनस 6 कितना आएगा 30। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आ गए। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 18 एंड 30। इन दोनों का अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है, क्योंकि अभी हमने बात जब इतना हमने डिस्कस किया था, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, जो इनका HCF होगा। तो इनका हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका HCF वैसे तो 6 आएगा, आप फाइंड करोगे तो इसी मेथड से कर लेना। अभी मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े से ज़्यादा नंबर्स के लिए। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मतलब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा इसका। देखो 2 नंबर्स के लिए तो हो गया। अगर वो सपोज करो आपको बोल दे कि 48 भी होना चाहिए डिवाइड, 56 भी होना चाहिए कम्प्लीटली डिवाइड, और क्या कह दे 84, ये नंबर क्या हो कम्प्लीटली डिवाइड। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अरे यार, which divides 24, 36, 48, 56, 84। कंप्लीटली लिख देते हैं, चलो अभी तो है ना, कंप्लीटली अभी हमें कैसा नंबर फाइंड करना है जो इन सबको क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो जब इन सब को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और लार्जेस्ट होना चाहिए तो इनका HCF ही होगा वो। ठीक है, तो 20 इन सबके 24 वगैरह सबके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज लिखेंगे। 24 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 56 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 84 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। 5 ही नंबर थे, 5 ही। ठीक है, अब इनका क्या करना है, कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे 2 सबसे कम बार इसी में आया है। ठीक है, इसमें भी 2 2 बार है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में 2 सबसे कम बार है। 3 सबसे कम बार इसमें है। क्या सब में 3 है? देखो इसमें 3 नहीं है। नोट कंटेन 3, इसमें 3 नहीं है, तो हमारा HCF में 3 आएगा ही नहीं। क्या 7 सब में है? 7 भी सब में नहीं है, वो तो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो इसमें 3 नहीं है, बाकी सब में 3 है। तो हम जब 3 एक में भी नहीं है तो उसको HCF में नहीं लेंगे। तो अब HCF फाइंड करो इसका। 24, 36, 48, 56, 84 कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। ये 4 एक ऐसा नंबर है लार्जेस्ट जिनसे सारे नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसा। चलो HCF कट रहा है नीचे, मैं लिख देता हूँ ऊपर। इन सब का HCF कितना आ जाएगा, कॉमन कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ना 4 एक ऐसा नंबर है जो इन सब में क्या आता है, जो इन सबको क्या आता है कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 4 के अलावा 4 से बड़ा आप कोई नंबर लोगे, जैसे मान लो आपको लगता है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप 8 से किसी और नंबर को डिवाइड करोगे तो 8 से देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये वाला नंबर चलो 8 से नहीं डिवाइड हो रहा, ये 12 से डिवाइड है, ये भी 12 से डिवाइड होता है, तो 12 से कर लो। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, और 12 के टेबल में क्या ये आता है, ये नहीं आएगा। देखो
12 के टेबल में नहीं आता, और ये भी 12 से डिवाइड है। बाकी सभी नंबर 12 से डिवाइड है, लेकिन 56 12 से डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या हुआ, 12 भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा मतलब 4 एक नंबर है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है, जिससे ये सारे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, अब केस आता है क्या, रिमाइंडर बचाने का। अगर वो ये कह दे इससे आगे, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना था चलो ले लो एक बार। कंप्लीटली भी लिख दो इस पे। कंप्लीटली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को एक बार पहले भी लिख देंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ ये। ठीक है, यहाँ पे इस काम को करने से पहले हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ जिन सब का हमने HCF निकाला है वो सब। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे आगे अगर मैं इस क्वेश्चन में चेंज करूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या चेंज करता हूँ, इस बार मैं क्या कह देता हूँ, लीविंग रिमाइंडर कितना रिमाइंडर बचाऊँ बताओ, 4 बचा लेते हैं, 4 ही बचा लेते हैं, चलो लीविंग रिमाइंडर 4। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या होगा, पहले तो क्या करेंगे, इन सब में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, 36 माइनस 4 इक्वल टू 32, 48 माइनस 4 इक्वल्स टू 44, 56 माइनस 4 इक्वल टू 52, फिर यहाँ पे लिखेंगे 84 माइनस 4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये आ जाएगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 4 ही आंसर आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता 4 आंसर आए, तो हम रिमाइंडर कुछ और बचवाएंगे। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचाऊँ इस बार, 8 बचा दूँ क्या, 8 रिमाइंडर बचा देते हैं, चलो 8 में भी क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। फाइव 7 9, चलिए 9 बचवा के देखते हैं, क्या 9 से काम हो जाएगा, 39 47, नहीं 1 आ जाएगा, फिर 9 से भी काम नहीं चलेगा। एक काम करो थोड़ा सा, चलो 6 बचा लेते हैं, जो आएगा देख लेंगे। ठीक है, 6 रिमाइंडर बचाते हैं। अगर रिमाइंडर 6 बचाना है तो क्या करेंगे, 6 को ही माइनस करेंगे, कितना कितना आएगा, ये आ जाएगा 18, ये आएगा 30, ये 42, ये 50, और ये 84 माइनस 6 इक्वल्स टू 78। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 18, 30, 42, 50 और 78। इन सब का क्या करना है, HCF निकालना है, और HCF ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने किया था। ठीक है, तो ये ज़्यादा नंबर्स के लिए हो गया, और नंबर हमने क्या लिए, इजी लिए समझने के लिए। अब वो क्वेश्चंस करते हैं, देखो उनमें नंबर क्या है, थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो बस अब आप इनका क्या करोगे, ये जो आपके नंबर्स आए हैं इनका HCF लेना, तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं, अब जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं उनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सॉल्यूशन 1 का है। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर से वो बचाना है 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 438 माइनस 6 इक्वल्स टू 432 आएगा, और 606 माइनस 6 इक्वल्स टू 600 आएगा।
ठीक है, अब हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 432 एंड 600। HCF फाइंड करना आपको पता ही है, पिछली क्लास में कराया था। 432 के प्राइम फैक्टर करिए। एक तरीका तो वही है 432 के प्राइम फैक्टर करने का, जो आपको बताया हुआ है बचपन से, ऐसे करके करते हो। ठीक है, डिवाइड करते चले जाओगे। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, आपको पता है ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है आराम से। तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर लूँगा इसको। पहले 432 को मैं क्या लिख लूँगा, 4 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 0 0 और 4 8 जा 32। और अब मुझे पता है ये क्या है, 12 9 जा होता है। ठीक है, तो बस अब प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 12 में भी 4 आता है तो उसके लिए भी 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 12 में एक 3 भी होता है। 4 12, अब 9 के और कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 4 का फैक्टर ये 12 के कर दिए और ये किसके कर दिए, 9 के कर दिए। तो ये हो गया, काम खत्म हमारा। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 600 के तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। 6 में देखो ये क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 100, और 100 क्या होता है, 100 होता है 4 मल्टीप्लाई 25, और एक 2 यहाँ से भी आएगा। 4 को लिखो पहले 2 मल्टीप्लाई 2, इस 6 को मैं लिखूंगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 3। ये मैंने 4 का किया, ये मैंने 6 का किया। अब 25 को क्या लिखूंगा, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये 25 हो गए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, आसानी से मुझे वो सब काम नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब क्या करना है, अब इनमें से कॉमन छाट लो। तो कॉमन देखो कितने कितने हैं, 2 कितनी बार आया है दोनों में कॉमनली, 2 देखो इसमें 3 बार आया है, इसमें तो 3 से ज़्यादा ही है। तो HCF में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है। 5 इसमें है, ऊपर नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से बड़ा आप कोई नंबर ढूंढोगे जो इसको डिवाइड करे रिमाइंडर 6 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इस वाले नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करने जाओगे, वो सॉरी उस नंबर से डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो 24 ही ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आए। लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखनी है। और अब आप यहाँ पे नीचे आंसर लिखते समय क्या करोगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 24, ये आंसर हो जाएगा। बस ये आपको करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या कर दिया, 5 और 7 रेस्पेक्टिवली, मतलब इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसको नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसमें रिमाइंडर 5 आता है उसमें से 5 माइनस करना है, जिसमें रिमाइंडर 7 आता है उसमें 7 माइनस करना है, और काम आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लो, कर लो इसको। बाकी दूसरे क्वेश्चन को मैं कराता हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए सेकंड का। इस बार क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 लीव्स रिमाइंडर कितना, 5। जब 320 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए। तो जब रिमाइंडर 5 आना चाहिए तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 5 माइनस करूंगा, तो कितना आएगा, 315। तो अब मैं ऐसा नंबर ढूंढ लूंगा जो 315 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा ना उस नंबर से, तो रिमाइंडर 5 आएगा। अब क्या कहता है, 457 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 7 माइनस करूंगा, तो ये बचना चाहिए 450। अब कह रहा है कि दोनों का डिवाइड करें और रेस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर आना चाहिए। तो ऐसा मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, HCF लेंगे। ठीक है, तो HCF लेने के लिए फिर से वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये मुझे दिख रहा है क्लियरली 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब 15 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो 315 किससे डिविजिबल है? 15 से। तो 15 मल्टीप्लाई 15 टू जा 30 और 15 वन जा 15, ये आ जाएगा। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ कितना? 3 मल्टीप्लाई, यहीं पे लिख दो चलो, 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया? 15 हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ इसको। तो 3 टू टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 और फिर 7 हो गया प्राइम फैक्टर। ऐसे ही 450 का कर लो। देखो ये दिख रहा है क्लियरली, 45 मल्टीप्लाई 10 है, और 45 को आप क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई हो गया 10, तो इसको लिखोगे आप वापस 3 5, और 10 को भी क्या लिख लोगे? 2 मल्टीप्लाई 5। तो जब आप 450 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 भी कितनी बार है? 2 ही बार है। अब आप इनका क्या करोगे? एचसीएफ फाइंड करोगे। एचसीएफ में क्या करोगे? कॉमन देखो, 2 एक ही बार है, ऊपर तो एक भी बार नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो लिखो जरा। 5 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, तो एक ही बार 5 आएगा। तो 9 5 जा 45। तो 45 एक ऐसा बड़ा, सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये और ये आएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखना भूल गया, लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो लैंग्वेज लिख लोगे। तो पहले तो यहाँ लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 315 एंड 450, और यहाँ पे लिख दोगे नीचे इधर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 45 आंसर, बस, ठीक है। तो ये आएगा। आज देखो मैंने इसके ऊपर बात की है, कल के वीडियो में चलो एक HCF वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। HCF वाले में क्या हो जाएगा, ये चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसकी एक वीडियो और कराएंगे, एक क्लास और हो जाएगी इसकी। तो जब एक क्लास और होगी तो उसमें हमारे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी तो क्या है, ये बेसिक इसका समझ में आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम का, और फिर इसके हाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। चलिए इसका तो थोड़ा सा बड़ा ही मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 15, 24 एंड 36, ठीक है। इस पे बस एक ही क्वेश्चन कराएंगे और फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या था, अभी हमें ऐसे नंबर फाइंड करने थे जो क्या करते थे, मतलब ऐसा नंबर फाइंड करना था जो डिविजिबल, वो जो डिवाइड करता था। इस बार हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको डिवाइड करना है। पहले हमने क्या किया,
पहले हमने किया, पहले फाइंड किया हमने, पहले फाइंड किया जिससे डिवाइड करना था। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है जो डिवाइड होगा। ठीक है, पहले क्या कर रहा था हमने, पहले ऐसा नंबर ढूंढ रहा था जिससे डिवाइड करना था। अब हमें डिवाइड करने वाले नंबर तो पता है। डिवाइड करने वाले नंबर क्या है, 15, 24, 36। ये नंबर डिवाइड करने वाले हैं, इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। पहले हमने ऐसा नंबर ढूंढा था जिससे डिवाइड करना था। ठीक है, चलो एक लाइन और लिख लेता हूं, पहले और अब। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जो इससे पहले किया था उसमें हमने किया था, पहले हमें पता था जिनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये हमें पता करना है कि क्या पता करना है, जिनको डिवाइड करना है वो। ठीक है, ये जो बात है ना, जिनको डिवाइड करना है, पिछले क्वेश्चन में हमें ये पता था। ठीक है, इस केस में हमें ये पता करना है। पहले हमें ये नंबर नहीं पता था जिनसे डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, इस बार हमें ये पता है। तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हुए हमें यही ध्यान रखना, मतलब ऐसे क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, यहां पे क्या है, डिविजिबल बाय के बाद ये नंबर गिवन है, तो जिससे डिविजिबल है, और वहां पे क्या था, डिवाइड्स के बाद नंबर दिए नहीं हुए थे। ठीक है, विच डिवाइड्स, वहां पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये डूअर है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में देखा होगा ना, बाय के बाद डूअर आता है, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, वहां पे हमें डूअर पता ही नहीं था, डूअर कौन है, तो डूअर फाइंड करना था। चलिए, अब क्या करोगे, जब भी आपको, अभी देखो इस वाले केस को अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस वाले केस को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबसे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखो 15 से 30 डिवाइड होता है, 45 डिवाइड होता है, 60 डिवाइड होता है, लेकिन चलो लिख लेते हैं, 15 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 30, खुद 15 भी होता है, 45, 60, ऐसी मतलब इनफाइनाइटली नंबर है। ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 24 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या, देखो ये 15 24 से डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, 24 से ये भी नहीं डिवाइड होता। तो ऐसा नंबर तो नहीं पता, लेकिन हमें ऐसा नंबर पता करना है जो इन सबसे क्या हो जाए, कंबाइनली डिवाइड हो जाए। 24 से डिवाइड होने वाले नंबर, 24 खुद भी है, 48 है, 72 है, 96 है, और भी बहुत सारे हैं, 120 वगैरह। ऐसे ही 36 के देखोगे तो 36 खुद है, 72 है, 108 है, और भी आगे नंबर मिलते चले जाएंगे, 144 वगैरह। ठीक है, 144, 180। तो ये नंबर, ये क्या है, ये सब जो मैंने लिखे हैं इनसे डिवाइड होने वाले नंबर है। अभी तक आपको कॉमन नंबर दिखा रहा होगा जो इनको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब जो इनसे डिवाइड हो जाए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका वही प्राइम फैक्टराइज मेथड से। ठीक है, क्योंकि इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, इनका मल्टीपल है। और ऐसा क्या है, देखो यहाँ पे तो इसने लार्जेस्ट लिख दिया ये। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को बाद में लिखूंगा, कंप्लीट तो मैं बाद में लिखूंगा। हमें बस फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये।
तो जब इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर हमें फाइंड करना है ना, तो इनका मल्टीपल होगा, और मल्टीपल सबसे छोटा अगर मैं नंबर ढूंढ लूं, इनका सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढ लूं, तो वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें है, उठा लो। 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें है, उठा लो। और 5 केवल एक में ही आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, 8 5 जा 40, 49 जा 360। 360 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इन सबसे डिवाइड होगा। लेकिन 360 से छोटा नंबर आप नहीं मुझे बता सकते जो इन सबको क्या कर दे, मतलब जो इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कोई नंबर हो सकता है 15 से डिवाइड हो, 24 से डिवाइड हो, लेकिन फिर वो 36 से डिवाइड नहीं होगा। इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसके अगर मैं बात करूं, अब मुझे इससे बड़ा नंबर अगर ढूंढना पड़े, 360, 7, 20 और 1080, ऐसे ही 1440, ये सब नंबर, मतलब क्या, इसमें मल्टीप्लाई करके जितना भी, मतलब आप इसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो वो इन सबसे डिवाइड होंगे। ठीक है, आप कर दो 3600 मल्टीप्लाई 20, इसको डिवाइड करो अगर 15 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। 24 से करोगे तो भी हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे और इनसे डिवाइड कराओगे तब भी वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा। अब आपको 360 के मल्टीपल जो भी मिलते जाएंगे ना, वो सब इन नंबर से डिवाइड होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर 360 ही है जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई और नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बात समझे यहाँ पे। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर ये है। अब बात आती है, जैसे उसने पूछा था, अब यहाँ पे वो कुछ भी कह सकता है। अगर वो कहे फाइंड द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर देखो यही है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होता है, 100 होता है, लेकिन 100 से बड़ा ही है 360, और 360 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या कर दे, जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 360 ही ऐसा नंबर है। अगर वो ये ना कह के क्या कह दे, स्मॉलेस्ट की जगह क्या बोल दे, लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ये, तो देखो 3 डिजिट के जो डिविजिबल नंबर है, मतलब 3 डिजिट जो नंबर है वो 360, 720, ये दो नंबर हैं जो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं इन सबसे। अगर मैं इससे बड़ा नंबर ढूंढूं तो ये आएगा 1080, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो ये 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। इस बार आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 720। ठीक है, अगर वो यहीं पे चेंज करे, इस बार 3 डिजिट ना कह के क्या कह दे, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कह दे, तो 4 डिजिट लार्जेस्ट में एक और नंबर यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या आएगा, इसमें जोड़ लो, चलो 360 क्या आएगा, ये आएगा 1800। तो 1800 क्या हो जाएगा, इस बार हमारा आंसर हो जाएगा 4, अरे नहीं, 4 डिजिट लार्जेस्ट ये थोड़ी होगा, ये तो क्या हो गया, ये तो अभी भी क्या है, इससे बड़े तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। चलो अभी आएंगे इस पे, पहले स्मॉलेस्ट की बात कर लो, लार्जेस्ट ना कह के क्या हो जाए, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, देखो 1080 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्या है, इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर 4 डिजिट की बात करें हम, किसकी, लार्जेस्ट की, अगर हमें क्या निकालना हो, लार्जेस्ट फाइंड करना हो, लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहां से खेल शुरू होता है। अरे एक जो रफ कर दिया,
अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है। 4 डिजिट लार्जेस्ट फाइंड करना है, इन सबसे डिविजिबल हो। चलो 5 पे कर लेते हैं, 4 डिजिट थोड़ा सा छोटा है, 5 डिजिट ले लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो हमने अभी एलसीएम फाइंड किया था, फर्स्ट तो क्या होगा, फर्स्ट फाइंड एलसीएम, वो हमारा क्या आया था, 60 आया था, 360 आया था। तो इतना काम तो हमें करना ही है पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करा के आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 360 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ भी जो भी होगा, हमें नहीं पता क्या मल्टीप्लाई कराना है, तो तब हमारा आंसर आएगा। तो इस के को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस के को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर में फाइंड करना है, तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखो। तो 5 बार आप क्या करोगे, 9 लिख दोगे, तो ये 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा। अब आप देखोगे इसको 360 से डिवाइड करके, तो वो काम हमें यहीं पे करना है। इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 360 से, तो 360 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पहली बार में तो टेबल 2 ही बार चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 720, कितना बचा, 9, 7, 2, ऊपर से 9 लो। अब देखो कितनी बार जाएगा ये, कितना चलना चाहिए टेबल, 3 8 जा 24, क्या 8 जा चलेगा, 360 नहीं, 7 जा चलना चाहिए। इसमें 7 की मल्टीप्लाई कराओगे, 7 6 जा 42, कैरी 4, और 7 3 जा 21, 4 25, यही आएगा। एक बार फिर से देख लो, 7 6 जा 42, कैरी 4, और 7 3 जा 21 और 4 25, तो ये आ जाएगा 2520, 9 7, कितना बचा यहाँ पे, 2, फिर से यही बच रहा है, और 9 जाएगा फिर से, और यहाँ पे 7 तो लिखो, कितना आया, 2799, और ये आगे भी जब आप इसको एक बार और डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 277, और नीचे क्या बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल्स टू 277, तो ये क्या करोगे, 360 मल्टीप्लाई 277, एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करोगे, ये लाइन नीचे लिखी जाएगी, इधर नहीं लिखी जाएगी, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है, आप इस डिवीजन को कंप्लीट करो, जब आप इस डिवीजन को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 279 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी, 279 आएगी, और 279 को क्या करोगे आप, इसमें से माइनस कर लोगे, फिर आपको इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड, फिर लाइन भी चेंज हो जाएगी, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 5 टाइम्स आप 9 लिखोगे, और माइनस 279, और जो भी आएगा 02799, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तब भी यही आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो क्या करे, इन सबसे डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, ये होगा। इससे आगे भी क्वेश्चंस और भी तरीके के बनते हैं, जैसे आपने एचसीएफ वाला किया था कि लीव रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली वाला भी था, लीव रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, तो वो क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अब आप इसका बेसिक समझ गए होंगे, और बेसिक समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे एक जैसे ही, और वो एलसीएम एचसीएफ पे बेस होंगे, और तरह तरह के मतलब और भी लैंग्वेज यूज़ करता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बस नंबर्स को डिवाइड कराता है, वो आपसे और भी मतलब डेली लाइफ के काम कराएगा। आप कहोगे कि ये कहाँ पे काम आएंगे, तो वो आपको डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ होता है एलसीएम एचसीएफ, तो आप वो भी जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चंस को करेंगे, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।